नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:40 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। अश्विनी नक्षत्र है दोपहर 3:32 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। आयुष्मान योग शकुनी करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 3:32 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। एक ऐसा ग्रह जो कुंडली के जिस भाव में होगा, वो भाव बन जाएगा आपके दुर्भाग्य का कारण। जी हां, कौन सा है वो ग्रह? दिव्य महाप्रयोग में आज जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, बुध, राहु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? क्योंकि मंगलवार का दिन है और केतु कैसे हैं? तो कुजवत, मंगल के ही समान। तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 मई दिन रविवार, शस्त्र निर्माण का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 5:31 से 7:28 तक। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं
यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं हैदराबाद में, तो 7 और 8 मई को मैं हैदराबाद में हूँ और 9-10 मई को मैं बेंगलोर में हूँ। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं बेहद सरल ढंग से, कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। यहाँ ऊपर एक लिंक आपको दे रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट है और मुझे ये कहते हुए बेहद सुखद अनुभूति तो हो ही रही है, हर्ष हो रहा है कि मेरे बार बार कहने के कारण ही सही आप लोग, क्योंकि जब आप कमेंट उन पुराने वीडियोस पर करते हैं तो मुझे दिखाई पड़ जाता है आप उन वीडियोस को देख रहे हैं। और केवल देख नहीं रहे हैं, जब आप देख रहे हैं तब आपको यह पता चल रहा है कि वो सराहने योग्य है। जब आप देख रहे हैं तभी आप ये कह रहे हैं कि ये तो अद्भुत आपने बनाया है। जी हाँ, मैं खुद ही कह रहा हूं कि वो अद्भुत है और आज से कहीं बेहतर है वो। तो सारे कार्यक्रम एक एक करके देखिए और ज्योतिष की बहुत सारी बातें आपके लिए मैंने बनाई हुई है, बताई हुई है। आप उन कार्यक्रमों को देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट और भी बहुत सारे हैं, उनमें भी आपके काम की बहुत सी चीजें हैं। ज्योतिष के ये कार्यक्रम वैसा ही है कि कभी ये पुराना नहीं हो सकता, ये पन्ने पुराने नहीं होंगे, ये तो सदैव एक जैसे ही हैं। मेरा चेहरा, मेरी आवाज, हो सकता है बोलने का तरीका बदल गया हो, पर वो बातें सदैव आपके काम की है। तो आप उसे जरूर देखिए और जरूर समझिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में, नोट करिए, क्षीण चंद्रमा होगा। क्षीण चंद्रमा आप जानते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से रख लीजिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा माना गया है। और उसमें भी जब चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के करीब पहुंच जाए, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये वो समय होगा जहां चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वो भाव सदैव आपके जीवन काल में रोड़े अटकाते रहेगा जिस भाव में ऐसे चंद्रमा होंगे। और आप आजमा लीजिए, आपकी सफलता के रथ को अवरुद्ध करने वाला भाव बनेगा। मैं कमाल की बात आपको बता रहा हूं, आप देखिए, अगर यह स्थिति आपके लग्न में होगी तो आपके जीवन काल में आपके विकास को बाधित करने वाले आप स्वयं हैं। ये धन भाव में है तो आपकी वाणी है, आपके अपने ही सदस्य हैं घर परिवार के। हर भाव में जो रिश्ता जुड़ा हुआ है आप उसे आजमा लीजिए। यहां तक कि नवम भाग्य भाव में बना हुआ है तो आपका भाग्य ही समय आने पर आपका साथ नहीं देगा। कर्म भाव में अगर ये स्थिति है तो आप वक्त आने पर या तो काम न कर पाए या वैसी परिस्थिति ही उत्पन्न न हो पाए कि आप वो अपनी सफलता अनवरत बनाए रखिए। जिस किसी भाव में क्षीण चंद्रमा होंगे, अब इस सूत्र को थोड़ा सा और मैं विस्तारीकरण देता हूं, समझिए। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र पूर्व में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा हो, जिस भाव में कर्क राशि हो, जातक सबसे ज्यादा उस भाव से संबंधित बातें सोचता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव है। जन्म कुंडली में बनने वाले जितने भी बड़े और गंभीर राजयोग हैं वो चंद्रमा से बनते हैं, और जितने भी बड़े दुर्योग हैं जैसे केमद्रुम वो चंद्रमा से बनता है। जन्म कुंडली में जितने भी बड़े राजयोग सिद्ध हुए हैं बिना चंद्रमा के वो सिद्ध ही नहीं हो सकते हैं, अर्थात मन। अब चंद्रमा क्षीण होकर के पापक ग्रह बनकर के, याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है कि बाकी के ग्रह जब पापक ग्रह हो या पापक ग्रह की स्थिति में आ जाएं तो उनके अंदर एक अलग तरह का बल विकसित होता है, पर चंद्रमा पर बात लागू नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि नीच का चंद्रमा उतना बुरा नहीं है जितना क्षीण चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा उतना बलवान नहीं है जितना कि पक्ष बल से बली चंद्रमा। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए सारे सूत्र थोड़े अलग हैं। चंद्रमा अगर क्षीण है तो वो पापक ग्रह तो बन ही गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, पापक ग्रह नवम में हो तो सहयोगी होते हैं, राहु शनि भाग्य भाव में सहयोगी होते हैं, पर क्षीण चंद्रमा नहीं। ये भाग्य के रथ को, भाग्य के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। क्षीण चंद्रमा आप आजमा लीजिए। जन्म कुंडली के जिस भाव में यह स्थिति होगी, अब मान लीजिए सप्तम भाव में स्थिति है तो आपका जीवन साथी ही आपके जीवन में कभी आगे आपको नहीं बढ़ने देगा। ऐसी परिस्थितियां आपके घर के कारण, आपके जीवन साथी के कारण उत्पन्न होती रहेगी जिसके चलते आप आगे ही ना बढ़ पाए। षष्ठ में है रोग, रोग सदैव आपको परेशान करेगा, आपके शत्रु आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। लाभ भाव, ये लाभ भाव जो है रोग को भी प्रदर्शित करता है, पैसे को भी प्रदर्शित करता है। या तो जीवन काल में रोग की स्थिति अनवरत बनी रहेगी जिसके चलते आपका विकास का मार्ग बाधित रहे, अथवा आपके
पैसे की कमी कह सकते हैं, धन की कमी के कारण आप अपने जीवन काल में वो सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। जन्म कुंडली के जिस भाव में क्षीण चंद्रमा होंगे उस भाव से संबंधित, संतान भाव में है तो संतान के कारण पंचम भाव में हो सकता है आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, आपके ज्ञान के कारण या आपके संतान के कारण ये परेशानी उत्पन्न होगी। अष्टम भाव में ये स्थिति हो तो अष्टम भाव में आपकी गुप्त खुद की समस्याएं हो सकती हैं, गुप्त समस्याओं के कारण हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के कारण हो सकता है, आपके जीवन काल में आपका विकास बाधित हो जाएगा। कुल मिलाकर के जन्म कुंडली के जिस भाव में ये स्थिति होगी वो भाव आपके जीवन काल में बाधक भाव बन जाएगा, याद रखिएगा। यानी इसका एक और मतलब निकल करके आता है कि जन्म कुंडली में जब क्षीण चंद्रमा जिस किसी भाव में होंगे वो भाव आपके जीवन काल में आपके मार्ग को अवरुद्ध करने वाला होगा। इसका मतलब जन्म कुंडली में जिस भाव में बलि चंद्रमा होंगे वो भाव आपके जीवन में उत्थान का कारण होगा, वो भाव उत्थान का कारण होगा। तो आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और आज ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और आप पर शुक्र का विशेष प्रभाव है। ऐसा करिए, थोड़ा सा दही शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिए और अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। बाकी कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जो कि शुभ सूचना हो, जीवन साथी से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए आनंद प्रदायक हो, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो भी पेचीदा काम है जिनको करना आसान नहीं वो सभी काम आज आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, विपरीत से संबंध भी अच्छे बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं धनदायक कहूंगा, फायदेमंद कहूंगा। व्यापार में आपको फायदा होने वाला है। परिवार के सदस्यों से बहस बिल्कुल मत करिएगा, ये सब कुछ कोई इसमें आ जाता है, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भूल के भी नहीं। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं आपके लिए यादगार कहूंगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो अच्छी सफलता मिलेगी, विशेष करके अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, यदि आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, मामूली गिरावट दर्ज हो रही है। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में है और आप पर शनिदेव का विशेष प्रभाव है। तो 8 दाना काला उड़द लेकर के जाकर के हनुमान जी के बाएं पैर पर अर्पित करिएगा और हनुमान जी का ध्यान करिएगा। अपने मन की जो भी कामना है उनसे कहिएगा, मन की सक्रियता बढ़ेगी, लगभग सफलता भी मिलेगा और परेशानियां जो होंगी वो पहले ही दूर हो जाएंगी। ये अच्छा होगा, हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है, बाकी जीवन साथी से कोई बात छुपानी नहीं है। बाकी देखा जाए तो धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहने वाली है, व्यर्थ के व्यय से भी परेशानी रहेगी। हालांकि जो भी अवसर मिले उस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो ही रुकिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं पुनः कहूंगा सावधानी के साथ बहुत अच्छा नहीं है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। निवेश आज ना करिए और करना जरूरी समझते हैं तो जो बहुत जानकार हो ऐसे की राय लेकर के ही निवेश करिए, अन्यथा आपका पैसा आज फंस सकता है। उधार नहीं देना है आपको, इस बात का ख्याल रखिएगा। लव लाइफ में आज परेशानी आ सकती है, किसी तीसरे की वजह से अनबन या मतभेद होगा। आप अपने ऊपर जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो आज कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव तो रहेगा ही, सिर दर्द की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, राहु के प्रभाव में है, आप केतु के नक्षत्र में है चंद्रमा। ठीक है, दिन अच्छा है आपके लिए। आप गणेश जी का चाहें तो ध्यान करिए। साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको मिठाई खिलाइए, सफेद रंग की कोई मिठाई उनको खाने के लिए दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी हाँ, आत्मविश्वास में तो आपकी वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं, पर ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। और कोई भी कार्य करिए
आपके ऊपर दूसरा कोई उंगली उठाए, आपकी गलतियां कोई गिनाए, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप खुद का आत्मविश्लेषण करिए, आपकी जो कमी है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की ओर से सहयोग भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जो भी काम है आपके सब वक्त पर पूर्ण होंगे। और प्लानिंग के साथ आपको भी काम करना होगा, जो भी काम प्लानिंग के साथ करेंगे उसमें तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, हर तरह के निवेश के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक है, प्रेमियों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास। दोस्तों से मदद आपको मिलेगी, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो दिन सफलता दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप सूर्य के प्रभाव में है, बढ़िया है। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके भोलेनाथ पर जाकर के आज अर्पित कर दीजिएगा, और फिर देखिए दिन हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो आपके बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मित्र की सहायता मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाने वाला है। खुद के दम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको निपटाना है, निपटा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग मिल बन रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, पर हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी करने से आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात, माता पिता, जीवन साथी, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। लव लाइफ सामान्य है, यहां पर दिन खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की यदि बात करें तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन ठीक है ही। आज विशेष अच्छा रहने वाला है दिन वो सभी विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य में भी सिर दर्द का ख्याल जरा सा रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में, देवगुरु के विशेष प्रभाव में है। आप केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ गुरु ब्राह्मण जो आपके पूज्य हैं उनका सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए आपको किसी भी मंदिर में जाकर के उस मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए। इससे और आपको फायदा मिलेगा, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए, कल पर मत टालिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। और करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई तनाव या परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और आप बुध के प्रभाव में है। तो बुध के प्रभाव में होने के कारण चीजें अच्छी तो हैं, पर कुछ बातों का ख्याल आपको रखना है। अपनी बातें गुप्त रखने का आपको प्रयत्न करनी है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। और हां, आज इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मित्र नहीं बना पा रहे हैं तो शत्रु मत बनाइएगा। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और जितना हो सके प्रसन्न रहने का प्रयत्न करिएगा। किसी बात को लेकर के अगर मन में दुख भी है तो अपना दुख किसी के सामने उजागर मत होने दीजिएगा। जितना हो सके छुपाने का प्रयत्न करिएगा। अपनी चीजों को जितना गोपनीय रखेंगे उतनी ही सफलता की संभावना बढ़ेगी। या यूं समझिए कि हर दृष्टिकोण से आपको मैं सफल फिर कहूंगा। दिन तब खास बन जाएगा। वाणी पर आपको अपने बहुत नियंत्रण रखना है। आपकी वाणी से काम आज बनने वाले हैं, पर संभव है किसी वाणी के कारण आप मुसीबत में भी फंस जाएं। तो सोच समझ करके बोलिएगा। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। और सबसे जरूरी बात कि जब वाणी से चमत्कार हो रहा है तो गलत को सही सिद्ध करने की गलती तो गलती से भी मत करिएगा।
व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यापार में हालात अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और वहीं अगर आपका कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था तो वो आज प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्थिति यथावत रहने वाली है। जल्दबाजी नहीं करिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आपको नहीं करना है, मन की बात प्रेमी से भी शेयर नहीं करनी है। और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और कफ जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में, केतु के नक्षत्र में, शुक्र के प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन। आज अगर सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकें मंदिर में जाकर के तो जरूर करिए, अथवा ज़रूरतमंद हो तो उनको भी दे सकते हैं। स्त्री को विशेष रूप से दीजिए। अब ये भी आपको फायदा मिलेगा। किसी सुहागिन स्त्री को सफ़ेद वस्त्र तो दिए नहीं जा सकते हैं, तो किसी और तरह की कोई सफ़ेद चीज़ इत्यादि हो, या खाने से संबंधित मिठाई इत्यादि हो, वो दीजिए। जिससे मिलिए, प्रेम से मिलिए, सामने वाले की तारीफ करिए। धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण आपका कार्य होने वाला था वो होगा। कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई डील है, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, अच्छी तरह से विचार करके करिए। जल्दबाजी करने से बचिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में सफलता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परंतु एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, तो इस मामले में ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ मतभेद मत करिए। किसी भी तरह से आपके द्वारा जीवन साथी का अपमान नहीं होना चाहिए। खुद पर आपको इस मामले में नियंत्रण रखना होगा। बाकी प्रेमियों के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। प्रेमी से सरप्राइज मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूँ तो सफलता मिलेगी। आशा से अधिक ही सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, केतु के नक्षत्र में। हालांकि कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु के प्रभाव में हैं आप, तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आज प्रातःकाल घर के आसपास अगर सफाई कर्मचारी इत्यादि आते हैं तो उनको सफेद रंग की कोई मिठाई खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। अब कमाल देखिए कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, विवादित लोगों से दूर रहने की कह रहा हूं, लेकिन विवाद की अवस्था में आप जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला चल रहा है तो वहां तो आपका बल मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न अगर कहीं हो रही है तो ये ठीक तो नहीं ही कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। एक और बात, जो भी काम करिए पूरी लगन और मेहनत के साथ करिए, तभी जाकर के उसके श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सकते हैं। बाकी खर्च अधिक बढ़ा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में सावधानी जरूरी है। और जो भी प्रस्ताव मिले उसको हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। पैसा फंस सकता है, सो जरा सोच समझ करके। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूँगा। वाणी पर जरा संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आपके लिए दिन ठीक है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां से सफलता की सूचना है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, और आज योगिनी, भगवती योगिनी की कृपा आप पर विशेष रूप से है। सो आप किसी भी देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करिए। योगिन्यै नमः ये मंत्र बोलकर। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बेहद दिन सकारात्मक होगा। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो चिंता दूर होगी। जबरदस्त लाभ के संसाधन तैयार होंगे। आमदनी का नया जरिया मिलेगा। जो कार्य आपके मन में बहुत दिनों से चला रहा था, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, उसके पूर्ण होने के मार्ग खुलेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बढ़ेगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, क्योंकि निवेश से धनागमन के मार्ग खुल रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि दूसरों के चक्कर में पड़ करके आपको अपना समय खराब नहीं करना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो वहीं अपने जीवन पार्टनर से अपनी बात कह सकते हैं। पार्टनर की यदि कोई बात बुरी लग जाए तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न कर लीजिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें।
और मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन, थोड़ा सा आटे में शक्कर मिलाकर के गाय को खिला दीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। सफेद रंग का वस्त्र भी धारण करिए, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, गृह कलह से जूझ रहे थे, माता के साथ संबंध खराब हो रहा था, जीवन साथी के साथ संबंध नहीं बैठ पा रहा था, तो आप संबंधों को ठीक करने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए, क्योंकि संबंध में सुधार आज होगा। और एक और बात, जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। बाकी ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। ऋण लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो काम बनने वाला है। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा आज सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो ये तनाव के रूप में चला जाएगा। लव लाइफ ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति है, जो चिंता थी वो चिंता दूर होगी। बाकी स्थिति तो आपकी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता पिता यदि मधुमेह के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में और परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। सफेद रंग भी आप खूब इस्तेमाल करिए, दोनों एंटी मैंने कहा, लेकिन दोनों आप इस्तेमाल करिए, निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, राहु के प्रभाव में आप, बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से बहुत बढ़िया है। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। जहां धनलाभ के योग बन रहे हैं वहीं परिवार के सदस्य भी आज आपकी कही बात को मानेंगे। परिवार के मध्य स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में शीघ्र प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की चाह अगर आप अपने मन में रखे हुए हैं तो वो चाह पूरी होने वाली है, आप निवेश करिए। इस मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है, सो यात्रा करिए। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है, विपरीत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु हाँ, विपरीत का आपको भी सम्मान करना पड़ेगा। सोच समझ करके बोलिए, गलत टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि यहां ध्यान रखना है कि बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेमी के प्रति वफादार बने रहना होगा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, राहु के प्रभाव में है। आप ये ठीक नहीं है। पहले तो घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी इत्यादि हैं तो उनको कोई मिठाई, विशेषकर सफेद मिठाई खिलाने के लिए दीजिए। इससे सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी, आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लेना होगा, काफी सोच विचार कर लेना होगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में बहुत सजग और सचेत रहना है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत सावधान रहना है, बहुत विचार करके कदम उठाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, तू मैं मतभेद और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। किसी तीसरे की वजह से आज दाम्पत्य जीवन में या मेहमान इत्यादि के कारण, घर में कोई मेहमान आ रहा है उनके कारण दाम्पत्य जीवन में तू मैं होने वाली है। हालांकि संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको खुद के अपने स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़े तो अपने जितना हो सके खान पान पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।